बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हाफ क्वार्टर कप ऑयल डाल लेंगे। एक बड़े साइज का प्याज कटा हुआ, हल्की आंच पर हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही प्याज गोल्डन होना शुरू हो जाएगा, 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 से 4 अदद छोटी वाली सब्ज़ मिर्च, वो भी लहसुन अदरक के साथ ही कूट लेंगे। अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म करेंगे। इसके साथ ही इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर काट कर तकरीबन 150 ग्राम चॉप किया हुआ वो डाल देंगे। चूल्हे की आंच अभी स्लो रखेंगे। 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब चूल्हे की आंच ज़रा तेज़ करेंगे, दरमियानी आंच, और मसाले को थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अच्छी तरह भून लेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून लिया है। अब इसकी आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। आधा पाव मूंग की धुली हुई दाल अच्छी तरह धोकर ये डाल देंगे, और आधा पाव ही मसूर की दाल ये भी धोकर डाल देंगे। अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके दरमियानी आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। फिर जब दाल पककर असल वजूद दाल का सामने आ जाएगा, उस हिसाब से नमक डाल देंगे। दाल बहुत अच्छी तरह गल चुकी है। मुनासिब गाढ़ी होने पर यहाँ पर अब इसका नमक चेक करके अगर ज़रूरत होगी तो जायके के हिसाब से नमक डाल लेंगे। एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसे इसमें मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पर ढाँप कर रख देंगे, बिल्कुल स्लो आंच, और आग बंद कर लेंगे। ½ क्वार्टर गड्डी के करीब सब्ज़ धनिया कटा हुआ, 2 अदद सब्ज़ मिर्च दरमियाने साइज़ की लंबाई में काटकर, जैसे कि हमने इसमें पहले से मसाला भूनकर उसमें दाल पकाई है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। चूल्हे की आग बंद करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे बघार के लिए। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, 2 जवे लहसुन के इस तरह काट कर, एक सब्ज़ मिर्च दरमियान से कट लगाकर, और 2 इस तरह सूखी सुरख मिर्च। ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। जैसे ही लहसुन सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला छिड़क लेंगे। दाल तो हम वैसे भी घर में बनाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज कर दिया जाए तो वो गोश्त से भी बढ़कर जायका उसका हो जाता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए अवैस खालिद को। अल्लाह हाफ़िज़।